अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, ये हमें दो पॉइंट्स के बने, कहते हैं कि आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्टेंस का फार्मूला आना चाहिए कि दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू, जो दो पॉइंट होंगे ना, जिस ना ए बी, आपने ये ए बी करना है। ये जो लाइन है ये शो करते हैं डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान, तो इनको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड बेसिकली हमारे पास लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है। फार्मूला क्या है जो आपने याद रखना है, x2 माइनस x1 होल स्केयर, y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो यहाँ पे आपने ये अपनी आसानी के लिए इसको आपने कहना है x1 होता है, ये y1 होता है, x2 होता है, ये y2 होता है। अब जैसे हमने वैल्यूज पुट करनी है, x2 की वैल्यू क्या है 0, x1 की वैल्यू क्या है 6, ये फार्मूले का -6 आ गया। फिर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, और ये फार्मूले का माइनस आ गया। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो 0 -6 करें तो -6 होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया। माइनस माइनस प्लस साइन कौन सा आता है हमारे पास माइनस का, ये -9 होल स्क्वायर ऐसे आ गया। अब स्टूडेंट, जब भी माइनस का होल स्क्वायर हो, जब भी माइनस का होल स्क्वायर हो तो आंसर होगा प्लस में। तो 6 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास 36, माइनस का स्क्वायर है ना, जब भी माइनस का होल स्क्वायर हो तो आंसर किस में आएगा प्लस में। ये प्लस फार्मूले का -9 का स्क्वायर 81, इनको ऐड करें तो 117 बनता है। 117 को हम लिख सकते हैं 9 × 17। तो इनको अलग अलग कर लिया, इसका भी स्क्वायर रूट अलग कर लिया, इसका भी अलग कर लिया। अब ये जो 9 स्क्वायर रूट होता है ये हमारे पास होता है 3 का, तो ये इसका आंसर हो गया। दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस आ गया ए और बी के दरमियान। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट देखो, इसको आपने x1 क्या देना है, y1 क्या देना है, x2 क्या देना है, y2 क्या देना है। इसी तरह हमने c और d के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास गिवन है, x2 की जगह हम पुट करेंगे 3, इसको हमने आगे माइनस फार्मूले का x1 की जगह क्या हमारे पास -5 है। जब भी माइनस वाली टर्म हो उसको आपने ब्रैकेट में ले लेना है। ये -5 मैंने ब्रैकेट में ले लिया और होल स्क्वायर कर दिया। इसी तरह y2 की वैल्यू माइनस, y1 क्या है हमारे पास -2, माइनस है ना, तो इसको भी ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 3 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर आ गया, 2 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया। 3 और 5 8 का स्क्वायर आ गया, 2 और 2 4 का स्क्वायर आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। तो इन दोनों का अगर सम करें तो हमारे पास 80 आ गया। तो 80 को हम लिख सकते हैं 60 × 5, 60 का अलग से स्क्वायर रूट कर लिया, 5 का अलग से कर लिया। अब 16 हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, 4 × √5, तो यही आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये भी आपको सही से क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। थर्ड वाला भी सेम ऐसे था, मैंने 4 वाला करवाया है। अब देखो, कहते हैं इन दोनों पॉइंट के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। इसी तरह आपने कहना है एज वी नो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये है। तो अब स्टूडेंट इसको आपने अपनी आसानी के लिए कह देना, ये x1 है, y1 है, x2 है और ये y2 है। जस्ट इस फार्मूले में आपने ये पॉइंट पुट करने हैं। x2 की जगह हम क्या पुट कर दें 0 माइनस, तो x1 की हम क्या जगह क्या पुट कर दें -8। माइनस वाला नंबर है, इसको आप ब्रैकेट में ले लें और होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया। प्लस y2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0, माइनस y1 की जगह क्या आ गया -7, ब्रैकेट में ले लिए। क्यों? क्योंकि ये -7 था, होल स्क्वायर ऐसे ही 0 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर आ गया, 0 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर आ गया। 0 + 8 करें तो हमें पता है 8 का 8 आ गया और ऊपर स्क्वायर ऐसे ही 0 + 7 करें तो 7 ऊपर स्क्वायर आ गया। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को सम करें तो 113 बनता है। तो स्टूडेंट ये इससे मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, तो सो यही डिस्टेंस होगा P और Q के दरमियान। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। बस उसने क्वेश्चन नंबर 3 में दो चीज़ें पूछ ली हैं। कहता है कि आपने डिस्टेंस भी फाइंड करना है और मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। डिस्टेंस तो सेम है स्टूडेंट, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। ए और बी के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमारे पास होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसको हम कह देते हैं कि ये x1 है, y1 है,
y2 है। x2 की जगह हमने पुट कर दिया 2, ये माइनस फार्मूले का। x1 की जगह क्या पुट कर दिया हमने -8 माइनस है ना, इसको ब्रैकेट में ले लिया, होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया। y2 की जगह क्या आ गया हमारे पास -1, ये माइनस से फार्मूले का। y1 की जगह क्या आ गया 3 और होल का स्क्वायर, ये 2 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 8 आ गया, होल स्क्वायर ऐसे ही माइनस एस माइनस माइनस प्लस -4 होल स्क्वायर आ गया। 2 और 8 हमारे पास होते हैं 10, ये स्क्वायर आ गया। तो आपको मैंने पिछले बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि माइनस का जब स्क्वायर हो तो वो प्लस में आएगा, बल्कि इसको आप ऐसे रहने दें, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, तो माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। जब भी माइनस की पावर हो स्क्वायर में तो आपका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, -4 का स्क्वायर 16, तो इन दोनों को सम किया तो 116 आ गया। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 4 × 29, तो 4 का अलग से स्क्वायर रूट ले लिया, 29 का अलग से ले लिया, तो 4 हमारे पास स्क्वायर रूट होता है 2 का, ठीक है। तो ये आ गया 2 × स्क्वायर रूट 29। ये तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया इन दो पॉइंट्स के दरमियान। अब हमने फाइंड करना मिड पॉइंट। स्टूडेंट हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला आता है x1 जमा x2/2 y1 + y2/2। x1 क्या है हमारे पास -8 है, x2 क्या है 2/2, y1 क्या है हमारे पास 3 और y2 क्या है हमारे पास -1। चूँकि ये -1 है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया। माइनस प्लस माइनस, -8 में से 2 निकालें -6/2, 3 ऐसे ही प्लस माइनस -1/2 आ गया। अब देखो स्टूडेंट 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, ये -3 आ गया। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो स्टूडेंट ये देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 का ए पॉइंट देखें और बी पॉइंट देखें। हम पहले इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। अपनी आसानी के लिए हम कहते हैं ये x1 है, y1 है, x2 है, y2। अब ये जो वैल्यूज है ना जस्ट हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। x2 की जगह हमने पुट कर दिया -3 × √5 माइनस x1 की जगह हमने पुट कर दिया -(√5)। ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। प्लस y2 क्या है हमारे पास 5 माइनस y1 क्या है हमारे पास -1/3। ब्रैकेट में इसलिए लिया क्योंकि ये माइनस में है, होल स्क्वायर ऐसे ही। अब ये ऐसे ही आ गया माइनस माइनस प्लस और ये √5 होल का स्क्वायर, 5 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 1/3 होल स्क्वायर ऐसे ही। अब स्टूडेंट आपने ये एक बात याद रखनी है कि ये ऐसे ही है जिस तरह 3x और x हो तो हम उसको क्या देते हैं, ये 4x है। ये हमारे पास है -3 × √5 और ये है हमारे पास 1। आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, साइन कौन सा होता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। -3 में से 1 निकालें तो क्या होगा -2 × √5 होल स्क्वायर ऐसे ही। इनका हम ले लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 3 5 15, ये प्लस आ गया, 3 3 से कैंसिल 1 आ गया, होल स्क्वायर ऐसे ही। अब स्टूडेंट देखो आपको पता है कि माइनस का जब स्केयर लें तो पॉजिटिव हो जाता है। 2 का स्केयर क्या होगा 4, और आपको पता है ये वाला स्केयर रूट से कैंसिल हो जाना था तो 5 आ जाना था। इसका 4 हो गया और ये 5 हो गया स्केयर रूट से कैंसिल होने के बाद। अब देखो 15 और 1 16/3 आ गया और होल स्केयर ऐसे ही। 4 5 20 आ गया। अब देखो स्टूडेंट 16 ऊपर भी स्केयर ले लेंगे, नीचे भी स्केयर ओपन कर देंगे। 16 का स्केयर 256, 3 का स्क्वायर 9। अब स्टूडेंट देखो दोबारा हम इसका लेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम 9 आ जाएगा। 9 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 180, 9 9 से कैंसिल तो इधर आ गया 256। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास बनता है 436/9। अब जो 436 है ना इसको हम लिख सकते हैं 4 × 109, ठीक है। और ये 9 का अलग से स्क्वायर रूट। हमें पता है कि जब इनको अलग अलग करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 2 और ये 109 स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है हमारे पास 3 के इक्वल। ये हमारे पास हो गया इसका ए पार्ट। अब स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ये फार्मूला हमारे पास, ठीक है। जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। x1 की वैल्यू हम क्या पुट कर दी इसके -√5
प्लस फार्मूले का x2 की वैल्यू क्या है -3 इंटू स्केयर रूट 5। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा कि ये माइनस वैल्यू ओवर 2, फिर y1 की वैल्यू भी लिख दी और y2 की वैल्यू भी लिख दी ओवर 2। अब ये माइनस स्केयर रूट 5 ऐसे ही, माइनस स्केयर रूट 5 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस, और ये वाली वैल्यू ऐसे ही ओवर 2। अब स्टूडेंट देखो ये ओवर में ये ऐसी है, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को जब 3 पे डिवाइड कराएंगे कैंसिल -1 आ गया, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो 15 और ये ओवर में 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो जिस तरह आपको पता है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, जिन्हें हम कहते हैं लाइक टर्म है। इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका कोएफिशिएंट है -3। जिस तरह -x और -3x क्या था -4x, तो ये -1 है, ये -3 है, -1 और -3 -4 और साथ स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही आ गया ओवर 2। अब देखो स्टूडेंट ये प्लस वाली टर्म है, ये माइनस वाली, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 1 निकाले तो हमारा 14 ओवर 3 आ गया और ये ओवर में 2 ऐसे ही। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये तो ऐसे आ गया 2 2s आर कैंसिल, 2 4 से कैंसिल, 2 आ गया, साथ ये माइनस स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही। स्टूडेंट देखो 3 ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -2 इंटू स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही। तो ये 14, 3 2s आर 6 आ गया। ठीक है, ये वाला ऐसे ही आ गया। अब इनका टेबल पढ़ो, 2 7s आर और 2 3s आर, तो ये बन गया 7 ओवर 3। तो स्टूडेंट ये है इसका बी पार्ट। आज के लिए स्टूडेंट हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।